ये तो सबको पहचान लिया भगवान बिरसा मुंडा। तो सब अगर विद्रोहों की बात करेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण होगा, वैसे सारे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सभी में यहाँ के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत भाग लिया, कई शहादतें हुई। लेकिन अगर सब में बोला जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, जैसे 1 मिनट समय दीजिएगा, इसी बंद ही है, 1 मिनट थोड़ा सा। ठीक है, तो जब क्या बता रहे थे कि ये जो विद्रोह होगा वो सबसे खास है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनको यहाँ का धरती आबा भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये खास भी हो जाता है। तो हम लोग को चलिए आज इसी विद्रोह को पढ़ना है, बिल्कुल आराम से समझ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडा उलगुलान, बिरसा मुंडा का विद्रोह, या फिर सिर्फ से उलगुलान। ठीक है, तो कुछ भी रहेगा तो समझ जाइए ये भगवान बिरसा मुंडा की विद्रोह की चर्चा हो रही है। तो इससे पहले हम लोग सरदारी आंदोलन हम लोग पढ़े थे, हम लोग देखे थे इसका बैकग्राउंड कि सरदारी आंदोलन में कौन थे, यही मुंडा, उराव, यही लोग तो थे। यहीं के जो सरदार हुआ करते थे, मतलब मुंडा गांव के जो प्रमुख हो गया, वो हो गया, मानकी हो गया, तो वही लोग क्या हुए थे कि इनसे प्रताड़ित होकर के भूमि वापसी का मांग कर रहे थे, अपने अधिकारों की वापसी का मांग कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो वही सब विद्रोह के क्रम में अपने आप को सरदार बोलने लगे कि हम लोग क्या हैं, सरदार मुंडा हैं। ठीक है, सरदार, तो इसीलिए उसका नाम सरदारी आंदोलन दिया गया। अब यही वो बैकग्राउंड हो गया था और वहीं से वो स्टार्ट होता है, मुंडा विद्रोह का ये बीज होता है वो। अब इसको विकराल रूप देने का श्रेय हमारे भगवान बिरसा मुंडा को है। अब इनके बारे में देखते हैं, बिरसा मुंडा का विद्रोह। तो इनका सबसे पहले व्यक्तित्व परिचय हो जाए कि बिरसा मुंडा नेतृत्व करता हुए हैं। उनका जन्म कब हुआ, 15 नवंबर 1875। लिखने का प्रयास कोई मत करिएगा, ये पूरा PDF आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज दे देंगे। इससे पहले वाला 1857 वाला भी शायद आप लोग को नहीं दिया, 1857 उससे पहले सारा हो चुका है ना। 1857 सरदारी जो दिन पढ़ाए थे वो, 3-4 आंदोलन वो, और फिर ये इतना का आज आप लोग को PDF हम डाल देंगे। तो इसीलिए लिखने का प्रयास मत करिए, आराम से सिर्फ सुनिएगा ताकि दिमाग में पूरा कहानी के तौर पर इसे छप जाए। तो बिरसा मुंडा का 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म होता है। हालांकि ठीक है, जन्म को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद है लेखकों के बीच में, लेकिन हम और आप विवाद नहीं करना है क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से ऑफिशियल तौर पर इसे ही एक्सेप्ट किया जाता है। कई लोग 72 भी मानते हैं, ठीक है, कई लोग 72 भी मानते हैं। ये भी माना जाता है कि इनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, इसलिए इनका नाम दिया गया बिरसा। लेकिन डेट का जब मिलान होता है, कोई बोलते हैं अगस्त में है, कोई जुलाई में है, और सबका अलग अलग इस तरह होते जाता है। तो खैर हम लोग को विवाद नहीं करना, सिंपल जानना है 15 नवंबर 1875 ये ऑफिशियल हो चुका है, तो इसी को मानना है हमें। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, कहाँ के थे, तो उलीहातू। ठीक है, तो सुगना मुंडा याद रखिएगा, उलीहातू। तो जब भी इनका जन्म का स्थल या बिरसा मुंडा कहाँ के थे, तो ये एकदम से अब एक्सेप्टेबल हो गया है कि उलीहातू, क्योंकि सरकार ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। अभी आप लोग जानते ही होंगे इनका गांव का विकास किया जा रहा है, इनका मूर्ति स्थापित किया गया है गांव में भव्य सा। तो खैर सुगना मुंडा कहाँ के थे, उलीहातू, ये थे पिता, और माँ का नाम है कदमी, और ये कहाँ की थी, तो अयुबहातू, यहाँ की ये रहने वाली थी। तो इन दोनों के संतान के शायद चौथी संतान के रूप में हुए बिरसा मुंडा। इनके बड़े भाई भी थे, बहन भी थे, ठीक है, ये चौथी संतान के रूप में हुए ये। तो उस समय में हम लोग क्या देख रहे थे कि ये 1875, ये वाला दौर आप लोग को अगर याद होगा, ये वाला दौर कि जब नहीं था सरदारी आंदोलन में 1880 तक ये हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि सभी लोग उस समय तक परिवर्तन होने के धर्म परिवर्तन की ओर मुड़ गए थे कि अगर हम लोग भी ईसाई बन जाएंगे तो हमें क्या होगा, सहूलियत होगा, क्योंकि अन्य मुंडाओं का जो समस्या था वो सुगना मुंडा के साथ भी था। तो सुगना मुंडा के साथ था, मतलब कि क्या, पूरे परिवार के साथ था। तो सभी लोग जब ईसाई धर्म में जा रहे थे, उनका धर्मांतरण हो रहा था,
तो सभी ये मान रहे थे कि अगर ईसाई हम भी बन जाएंगे तो वो भी ईसाई, हम भी ईसाई, ईसाई ईसाई भाई भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। वे ना तो शोषण कम हुआ, शोषण को बोल सकते हैं थोड़ा कम हुआ, लेकिन ना तो इनकी भूमि वापसी हुई, ना कोई बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन हुआ। तो मेन जो लक्ष्य था इनका क्या, कि हमें अपना भूमि मिल जाएगा, हमें अपना अधिकार मिल जाएगा, परंपरागत जो हम लोग कुछ शासन व्यवस्था चला रहे हैं उस टाइप का सारा अधिकार मिल जाएगा। लेकिन वैसा कुछ खास हुआ नहीं, तो इनका फिर मोहभंग होने लगा था। तो जब शुरुआत में सारे लोग परिवर्तन हो रहे थे तो इनका परिवार भी ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है। तो ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद सुगना मुंडा का नाम मसीहदास, और उसी सेम समय बिरसा मुंडा का नाम दाऊद मुंडा। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर कभी पूछा जाए कि बिरसा मुंडा का धर्मांतरण, ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के बाद उन्हें कौन सा नाम दिया गया था, तो याद रखिएगा दाऊद मुंडा। ठीक है। ये हमारा हो गया फिगर। तो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए कि जैसे ही मतलब बताए तो कि जो सभी समस्याएं थे, सभी लोग यहाँ के गरीब थे, खाने को भाई कभी खाने को नहीं रहता था ठीक से। अब सुगना मुंडा भी उसी प्रकार से भाई, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्याएं काफ़ी थी और जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या करे, तो उनके जब आर्थिक समस्या था तो इनको क्या किया गया कि बचपन में ही इनको इनके नानी के यहाँ भेज दिया गया आयु भातु, कि वे यहीं पे पले बढ़ेंगे। जैसे होता ही ना बच्चा लोग का, जैसे आर्थिक स्थिति नहीं है तो भाई जो ननिहाल से, चाहे कोई रिश्तेदार से, फुआ घर, मौसी घर, ठीक है, कहीं पे भी, मामा घर, कहीं पे भी जाता है भाई, बच्चा लोग को भेज देते कि अच्छा चलो वहाँ पे रहेगा, या फिर अलग अलग कारण कुछ कुछ हो सकता है। तो आर्थिक समस्या के कारण ये क्या किए, बचपन में इनको 5 साल की उम्र में ही आयु भातु भेज दिया गया, मतलब नानी घर में, कि वहीं पे पले पड़ेगा। अब जब बच्चा वहाँ है तो ये तो सिंपल सी बात है, आप सभी का भी होगा, मौसी से एक विशेष बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, एक अलग ही दोस्ती हो जाता है भाई। अगर बच्चा देखिएगा, बच्चा में और मौसी में पता नहीं कैसे भाई बहुत लगाव होता है। तो इसी से इनका मौसी का नाम शायद जॉनी था, तो उनके साथ बहुत लगाव हो गया। अब जब इनका विवाह हो गया, इनका भी विवाह होगा, इनको भी तो कि कहीं जाना है। अब समस्या यहाँ हुआ कि भाई जब मौसी का विवाह हो गया, तो मौसी का विवाह हो गया था खटंगा ग्राम में। अब यहाँ पे ये गई तो साथ में इनको भी लेते चले गई, तो आयु भातु के बाद खटंगा में आए। लेकिन बच्चा थे भाई, अब बच्चा है तो भाई वहाँ गए तो भाई कोई बच्चा काम में लगा देना, अरे जाओ वहाँ पर देखो तो उतना गाय बैल है, जाओ चराना, दिन भर देख लेना, देखना अच्छा से किसी का फसल नहीं खाए ना तो दंड भरना पड़ जाता है। गांव में बहुत होता है ना कि अगर फसल खा गया तो भाई दंड कर देना रहेगा। अभी कमेंट मत कीजिए, अभी अगर कमेंट करेंगे तो फ्लो टूट जाएगा। अभी आप लोग कमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब बोलेंगे ना कि अच्छा आप पूछिए तब पूछिएगा। तो खटंगा में चले गए वहाँ पर, तो वहीं पर काम वाम करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये क्या होता था कि भाई बच्चा थे, स्वाभाविक तौर पर है, बच्चा को क्या जिम्मेवारी का एहसास है, अपना खेल कूद रहे हैं भाई, ठीक है। इनको भाई खेलने का, पढ़ने का बहुत शौक। तो पता चलता था कि भाई कभी कभी पढ़ने के चक्कर में कि हाँ पढ़ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, छोड़ दिए, पता चला बकरी उसके खेत में घुस गया, जानवर उसके खेत में घुस गया, खा गया, वो उसको पकड़ के रख लिया, अब दंड भरना पड़ रहा है। तो एक दिन इनके जो मौसा थे गुस्सा गए, उनको मार दिए 2-4 झापड़। तो ये बात इनके और इनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा कि भाई वहाँ पर बच्चा है तो अब भाई गलती हो गया तो भाई मानने का क्या बात है, भाई डांट देते, ठीक है। वही बोला कि भाई दूसरा का है तो भाई मुँह नहीं है, नहीं बोला जाता है, दूसरा का बच्चा है तो थोड़े, अपना बच्चा में दर्द होता है, दूसरे के बच्चा में नहीं। तो एक कहावत भी है ना कि भाई अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, दूसरे का बच्चा रोता है तो कान में दर्द होता है। तो वही वाला कहावत है। तो इसीलिए फिर वहाँ पर खटंगा से फिर इनको इनके बड़े भाई के यहाँ, कोंता मुंडा इनके बड़े भाई थे, तो वहाँ पर कुंदी ग्राम में भेज दिया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक आनंद पांडे मिले इनके, ठीक है। अरे ये तो पार हो गया इधर। आनंद पांडे मिले, आनंद पांडे से इनको थोड़ा सा धर्म वर्म का ज्ञान मिलना स्टार्ट हो गया। और वहीं पे बगल में ये थे, गांव था बड़जू, यहीं पर ये क्या किए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए। प्राथमिक मतलब वही आप समझिए 3रा 4था तक, 5वां तक ये यहीं पर पढ़े लिखे। और साथ साथ में भाई आनंद पांडे का साथ मिल गया था, तो वहीं पर वो थोड़ा धार्मिक बातें, धार्मिक ज्ञान भी मिलना स्टार्ट हो गया था। तो इसके बाद
ये फिर क्या हुआ, जब प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट कर लिए तो भाई आगे तो करना होगा, 5वीं तक तो पढ़ा के नहीं रखना है। तो भाई उसके बाद अब उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, 6ठा से 10वां तक पढ़िए। तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाईबासा में मिशन स्कूल था, ठीक है, उस साइड में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये चाईबासा चलेगा, चाईबासा में मिशन स्कूल में वहाँ पर ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे। लेकिन वही शिक्षा प्राप्त करने के दरमियान कि साल देखिएगा, साल परिवर्तन होते जा रहा है, ठीक है। बिरसा मुंडा का इस समय उम्र हो गया होगा 14-15, शिक्षा प्राप्त करते करते तक तो हो ही गया होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 88, 89, 90 के लमसम में पहुंच गए थे। और उस समय में आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय लास्ट आते आते तक क्या हो गया था, सरदारी आंदोलन में मुंडाओं का मोहभंग होने हो गया था कि भाई ये सब फालतू बात है, ये वो, इन लोग कोई मदद नहीं करेगा, आप ईसाई बन जाइए चाहे जो बन जाइए, इन लोग का नज़र में हमारा कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ गोरे, कि अगर गोरा है, गोरा ईसाई है तो मतलब उस वो अलग दर्जे का है। और अगर हम लोग जैसे उन लोग के संदर्भ में हम लोग तो काले ही हैं ना, हम और आप काले हैं उन लोग के नज़र में। भले हम लोग ठीक है भारतीय स्तर पे बात किया जाएगा कि नहीं हम लोग गोरे हैं, लेकिन जब फॉरेनर की बात होगा तो उसके नज़र में हम लोग काला हैं, ठीक है। उन लोग जो एकदम जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम चरक तो जो चरक रहेगा पूरा वही उन लोगों के लिए गोरा है, हम लोग काला हैं, ठीक है। हम लोग में जैसे होता है ना कि हाँ गोरा है, सावरा है, भुरंग है काला है, तो इस टाइप का बात होता है। अलग अलग जैसे हम लोग जैसे क्राइटेरिया होता है, उन लोगों का बस एक ही होता है, वाइट ब्लैक। अमेरिका में देखिएगा वाइट है ब्लैक है, वाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन। वाह, चलिए सही है, वहाँ हम लोग भी ब्लैक है अमेरिकन में हैं। अगर वहाँ पे इंडियन अगर जाके बस गया तो ब्लैक अमेरिकन की कहलाएगा, वाइट अमेरिकन नहीं कहलाएगा, ठीक है। खैर चलिए, तो जो भी है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब धर्म से वहाँ पे मोहभंग होने लगा था, विवाद होने लगा था, तो किसी धर्म का लोग, अब मुंडा लोग क्या हो गया, तो मोहभंग हो गया तो बुराई करने लगे ईसाई धर्म का। अब अगर ईसाई धर्म का बुराई करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर है कि अगर एक तरफ से अगर बुराई हो रहा है तो दूसरे वाला भी इधर का बुराई श्योर करता ही करता है। ये मानवीय स्वभाव है, एकदम से स्वभाव है, ठीक है। गांधी जी वाला एक छोड़ दीजिए, उनका तो खतरनाक ही थ्योरी था भाई कि कोई एक गाल में झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन आम जो व्यक्ति होता है, जो हम लोग जो ना रिटेलिएट, प्रतिरोध, मतलब तुरंत से करते हैं हम रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, कोई एक गाल में झापड़ मारेगा तो दूसरे से फटाक से पता चलेगा 2 झापड़ चल गया, बोला रे, इस टाइप का होता है। तो वही चीज़ हो रहा था कि जब इन लोग जब बुराई करने लगे कि नहीं गए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये फालतू है, चलो अपना धर्म में ही वापस चलो, सरना धर्म में बहुत सारे लोग लौटने भी लगे थे। तो यहाँ पर फिर ये लोग क्या करें, बुराई स्टार्ट। नोटरेट थे वहाँ के भाई, पादरी थे, टीचर थे, अब वे बुराई करने लगे कि अरे मुंडा लोग तो इसे है, फालतू है, कोई भाई दूरदृष्टिता नहीं है, ये है वो है, बहुत दिस दैट, कि भाई उन लोगों का कल्चर ही ऐसा है वैसा। अब कोई भी भाई अपना कल्चर को कोई ख़राब बोलेगा तो स्वाभाविक तौर पर अगर हम उस कल्चर के हैं तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा, स्वाभाविक है, एकदम से सिंपल। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। अगर हम लोग चल जाएंगे कहीं पे बाहर और कोई बोलेगा अरे झारखंड में तो जंगली लोग रहता है, ऐसे वैसे बोलता है, ऐसा मत बोलिए कि हम बोल रहे हैं, बोलता है। दिल्ली में पढ़ते तो बहुत सारा लोग ऐसे, जैसे है ना बिहार वाला, यूपी वाला, सब ये लोग बहुत सारा सब बोलेगा कि अरे राजस्थान वाला, सब मतलब जितना लोग मिलते थे ना कि अरे झारखंड सुने बहुत जंगली इलाका है, सब जंगली लोग रहता है। तो उसके बाद अपने हिसाब से तो हम खैर प्रतिरोध करते ही थे भाई, क्योंकि है, अगर हम यहाँ के, अगर मेरे हिसाब से कोई झारखंड का बुराई करेगा तो भाई नहीं बोलता खून खोल जाएगा भाई। भाई यहाँ बोल रहे तू लोग को तू खिला रहे हैं, हाँ बिहार और यूपी वाले तो गरिया का हम चुप करा देते थे कि तुम लोग को तो पाल पोस के हम लोग बड़ा कर रहे हैं, तुम लोग तो आधा जनसंख्या यहाँ पड़ा हुआ है, हम ही लोग तो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड का बुराई करेगा कि यहाँ जंगल है, जंगल है तो के बुलाने गया है, कोई बुलाने गया था, देखा कि हाँ यहाँ बहुत पैसा है तो कूद कूद क्या गए। वैसे आप लोग अपना दोस्त से बात करेगा, हम तो अपने दोस्त से इस टाइप से बात करते थे। मतलब ये क्या बोल सकते हैं, अपना अपना फ्रेंड सर्किल होता है, जैसे होता है ना कि फ्रेंड सर्किल में जब बहस होता है ना तो स्तर थोड़ा नीचे आ जाता है, तो उस स्तर पे होता था। तो आप लोग इसे ज़्यादा पब्लिकली मतलब अपने जो फ्रेंड में जो ऐसा बोले उसको धुन दीजिएगा। खैर चलिए, हिजबुल्ला जी अंसारी जी बोल रहे हैं दिल्ली में बहुत सुना हूँ मैं। अरे बोलता है, हम भी बोले हमको भी, तो भाई अपने अपने हिसाब से भाई उसको सुना देते थे पूरा, ठीक है। खैर चलिए,
तो फिर वो क्या हुआ, तो विवाद हो गया, विवाद हो गया तो इनको स्कूल से निकाल दिया गया। अब बताइए कि अगर इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो ईसाई धर्म के प्रति क्या होगा, सद्भावना बढ़ेगा या दुर्भावना बढ़ेगा? स्वाभाविक तौर पर है, उस धर्म स्कूल से निकाल दिया गया तो वे बोलेंगे कि चल हम भी तुम्हारे धर्म को लात मारते हैं, हम भी तुम्हारा धर्म छोड़ देते हैं। बाद में ये मोहभंग हो गया, वो स्कूल से निकाल दिया गया तो बोले ये लोग अच्छा आदमी नहीं है, थोड़ा सा भी सहनशीलता नहीं है, तो ऐसा धर्म में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हमारे काम का नहीं है, हमारा पुराना धर्म, अपना सरना धर्म ही बहुत अच्छा है। और वह वापस वहाँ से लौट आते हैं। वहाँ से फिर ये चाईबासा जब निकाल दिया जाता है तो आ जाते हैं चलकत। तब तक इनके मम्मी पापा चलकत में शिफ्ट हो जाते काम के सिलसिले में, क्योंकि ज़मीन तो छिना ही गया था। तो भाई अब जहाँ मजदूरी मिलेगा, जहाँ काम मिलेगा वहाँ जाके बस जाएंगे। तो इनके मम्मी पापा तब तक चलकत में आकर के बस गए थे, तो यहाँ पर वो आकर के रहने लगे। यहीं पर इनका मुलाकात हो गया, वैष्णव गुरु से मुलाकात होता है। फिर वैष्णव धर्म के बारे में भी जानते हैं। आनंद पांडे तो धार्मिक सिखाए ही थे। तो इनका देखिएगा ना, एक व्यक्तित्व होता है ना, उनका देखिए कितना डायमेंशन हो रहा है। सरना धर्म इनका अपना बचपन से सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं सब चीज़ बारे में। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर आनंद पांडे से मिले तो सनातन धर्म के बारे में कुछ जानने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर ये ईसाई धर्म पादरी लोग से मिले, ईसाई स्कूल में पढ़े मिशनरी में, तो ईसाई धर्म के बारे में भी जानने लगे। अब यहाँ पर ये वैष्णव धर्म वाले से गुरु से मिलते हैं, उनसे भी कुछ सीखने लगते हैं। अच्छा बात ये था ना इनका कि कहीं भी जाते थे तो सीखने की प्रवृत्ति रखते थे। और ऐसा ही व्यक्ति हमेशा से ये याद रखिएगा कि जो व्यक्ति सीखने की प्रवृत्ति को भूल जाएगा कि सीखने के आगे हम बहुत जानते हैं, हमको कोई मतलब तृप्त हैं, तो भाई उसका विकास हो गया वहीं पर रुक जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आदमी बोलने लगा कि हम बहुत जानते हैं, तो उस समझिए कि कुछ नहीं जानता है। सिंपल सा एक कहावत भी बहुत अच्छा है इंग्लिश में ना, कि अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं। सिंपल सा बात है। और इनका यही अच्छा था कि सारी तरह से देखिए सभी धर्मों का, ऐसा नहीं कि भाई वो फालतू है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। सीखिए, हमेशा से सीखिए, सीखते रहना चाहिए। और ख़ासकर हम लोग को तो खैर भी और भी क्या कि कहा जाता है भाई जो अच्छा स्टूडेंट है वही अच्छा टीचर हो सकता है। जो हमेशा से जो पढ़ रहा है, अगर जिस दिन हम पढ़ना छोड़ देंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे मेरा विकास रुक जाएगा। लेकिन ये क्या होता है ना कि देखिए अभी पढ़ा रहे हैं, पिछले बार जो पढ़ा है फिर अभी हम पढ़े, तो पढ़ाने से पहले ये याद रखें हम भी अपना भाई पढ़ते हैं पहले, कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ कहीं कुछ नए सोर्सेस से कुछ और भी ऑथेंटिक मिल जाए। तो इस हिसाब से हमेशा देखिएगा क्लास पिछले वाला और अब वाला में थोड़ा अलग अलग कुछ चीज़ें आप लोग को मिल रही होंगी। तो यही होता है कि हमेशा आप लोग को पढ़ते रहना चाहिए। तो आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। तो ये वैष्णव धर्म यहाँ पे आ गए, इनसे भी सीखे, तो इनका व्यक्तित्व काफ़ी डायमेंशन में विकास हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप लोग को बताएं कि कई बार यहाँ ये तो गरीबी था, कई बार काम नहीं मिला। ये तो एक तरीके से इन लोग मजदूर बन गए थे। तो काम अगर नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या? तो कई बार ऐसा होता था वहाँ के लोगों के साथ कि खाने को कुछ नहीं है, लोग वहाँ पे उनको भूखों रहना पड़ रहा है, तो कुछ तो करेगा। तो गांव से क्या हुआ कि एक बार चलकत में इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, परिवार भूखे है। अब नहीं सोचिए, युवा लड़का 15, 16, 17, 18 साल का लड़का नहीं तो जोशीला तो होता ही है। ये क्या किए, जोश में गए। ऐसा ये पता नहीं ये बिल्कुल से सच है या नहीं है, लेकिन ऐसा मिला तो आप लोग को बताते हैं, ठीक है। कि इनका परिवार पूरा सा खाने को कुछ नहीं था। अब जोशीला व्यक्ति है, ये है नवयुवक है, तो ये क्या किए, नवयुवक आदमी गए और बोले कि भाई हमारा जो सिस्टम चला रहा है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका जितना जेवर होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है कि जितना जेवर होता है उसके साथ ही उन्हें दफनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितना इसका श्रृंगार उंगार है, जितना इसके साथ ये ऊपर जाएगा। हालांकि वो जाता नहीं, वो तो खराब हो जाएगा। लेकिन ये इतना सारा कुछ सीख चुके थे कि ये जान चुके थे कि ऐसा नहीं होता, ये हमारा मनगढ़ंत बातें हैं। तो ये क्या किए, गए और ऐसा कहा जाता है कि वो कब्र को खोदे। एक महिला का कब्र था, तो सोना वोना तो सब था ही, महिलाओं का सोना तो रहता ही है। तो ये सब सोना खोल लिए और जा कर के बेच दिए और वहाँ से अपना भोजन लेकर के आ गए। अब ये घटना पता चल गया पूरे गांव में। अब जब गांव में पता चला तो क्या होगा ग्रामीणों का रिएक्शन, आप सोचिए। कि भाई बोलेगा भाई तो गजब, ही तो हमारे परंपरा को, हमारा जो
ट्रेडिशन है, किसी का भी सोचिए मान्यता है कि ऐसा ऐसा है। अब अगर देखिए सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है ना वो है विश्वास, और विश्वास पे ही धर्म टिका हुआ है। धर्म, हमारा जो भी धर्म हो, ठीक है, आप जो भी धर्म के हों, सभी का अपना अपना मान्यता है, सभी का अपना अपना विश्वास है। ये हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन ये क्या है, विश्वास पे टिका हुआ है। और अगर विश्वास को आप किसी को अगर बोल दीजिएगा अरे ये तो फालतू बात है, ये तो अंधविश्वास है, ये है वो है ना, तो अगर वो ज़्यादा थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है वो विद्रोह कर देगा। सही बता रहे हैं, वो आपसे लड़ जाएगा, है ना, मरने मारने पे उतारू हो जाएगा भाई। तो इसीलिए बढ़िया है, इस चीज़ पे विवाद करना ही बेकार है। तो यही काम इनका विश्वास, तो ये क्या किए कि सभी का विश्वास था, और ये क्या किए भाई साहब, उसका निकाल दिए उनको भाई कब्र से। तो उनका परिवार वाला तो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिएक्शन करेगा कि भाई तो भाई हमारा जितना पुण्य किए थे ये तो सब हमारा सारा मेहनत हमारा ये पानी मिला दिया। अब मेरी जो भी जिसकी भी किसी की माता होगी, किसी की बहन होगी, जो भी होगी, तो भाई उसका आत्मा भटकते रहेगा, ये वो, और ये सब आरोप लगा के पूरा ग्रामीण गुस्सा गया कि ये तो गलत ट्रेंड चल जाएगा। तो इनको गांव से निकाल दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब गांव से निकाल दिया गया तो कहाँ जाएंगे भाई, रहने को नहीं है, तो चलो जंगल। पहले से व्यक्ति तो था ही, सुने थे कि हाँ भाई राम भी गए जंगल, कृष्ण के भी ऐसा ऐसा गुजरे, सारा भागवत धर्म से इन लोग का परिचय हुआ ही, हिंदू धर्म सनातन धर्म से हुआ ही, ईसाई में भी सुने ही होंगे कि भाई पादरी वहाँ पे नहीं, जीसस के साथ क्या क्या हुआ। तो सोचे कि चलो मेरे साथ भी ऐसा संकट आया है, इसको अच्छा से झेला जाए, तो ये जंगल चल गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब सीखे थे वैष्णव गुरु से कीर्तन वीर्तन करना, ठीक है, तो वो जंगल में क्या किए, भटकने लगे, चिंतन करने लगे। और कभी भी देखिएगा जो गौतम बुद्ध गए, ठीक है, महावीर स्वामी गए, सभी जब जंगल जाते हैं तो चिंतन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या था, और कुछ करने को है नहीं। आजकल के टाइप का तो फेसबुक व्हाट्सएप था नहीं, तो ये लोग क्या थे कि फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना था नहीं, तो क्या कर रहे थे ये आदमी, क्या करेगा, आज ना है कि बैठे हुए, आजकल का आदमी देखिए कभी शांति से बैठा ही नहीं है, बैठेगा बस ऐसे, कभी फेसबुक कभी व्हाट्सएप, उसको टैग कर दो, उसको हाई कर दो कि हो सकता है रिप्लाई आ जाए ऐसा करते रहते हैं। आखिर आप लोग भी करते ही होंगे क्या कि अच्छा खोजेंगे फेसबुक में उस फलाना नाम लिख करके, यहाँ नहीं मिला तो अच्छा रांची, कि रांची का ना है, कहीं तो मिलेगा या मिलेगी, जो भी है कि कहीं मिल जाए। और जैसे मिल गया फटाक से उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे, मैसेंजर में कर देंगे हाय, अगला आदमी परेशान कि कौन है भाई, उधर से जवाब आ गया हाय, तो बस ऐसा लगता है कि नहीं प्रपोजले आ गया। तो थोड़ा सा भ्रम से दूर निकलिएगा, ठीक है। और ये सब तो था नहीं, तो आदमी पहले जमाने क्या करता था, कहीं जंगल नहीं, कोई आदमी नहीं है, कुछ काम करने को नहीं है, तो फल वल खाया और उसके बाद वो चिंतन में लग गया, अपना आध्यात्मिक चिंतन में। आध्यात्म में तो था ही इनका रुचि शुरू से ही, तो चिंतन करने लगे, साथ में कीर्तन करने लगे। तो कीर्तन जब करने लगे तो उस समाज के लिए ये जितने भी मुंडा लोग थे ये एक नया चीज़ था। कई बार गलते उन तिलक विलक भी लगाने लगे, तो उस समाज के लड़कों के लिए, युवाओं के लिए ये एक नया चीज़ था। जो कीर्तन नहीं देखे हैं बचपन से, क्योंकि सरना धर्म में कीर्तन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म आप कह लीजिए इसमें। तो ये सब युवा जब देखे तो अच्छा ठीक है, एक माहौल, जिनका भी जैसा इंटरेस्ट है, जैसे हमको भी कीर्तन करने का बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, बहुत जम के मज़ा आता है, एकदम रम जाता है आदमी उसमें, तो कीर्तन करने लगे। अब इससे क्या हुआ कि इधर के युवा आकर्षित होने लगे कि भाई बहुत अच्छा, भाई जाते हैं तो बहुत अच्छा कीर्तन होता है, एकदम मस्त मगन हो जाते हैं एकदम गाने में। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत अच्छा ये बात बोल रहे हैं बिरसा जो हैं, तो युवा लोग इससे आकर्षित होने लगे, आने लगे इसके साथ। तो इससे धीरे धीरे क्या हो गया कि मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की, ये अभी भगवान नहीं बने, भगवान बनेंगे आगे। तो बिरसा मुंडा की इस समय क्या हुआ, ख्याति हो गई कि वो बहुत अच्छा उपदेश करता है। उपदेश करता मतलब उपदेश देते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। जैसे बहुत सारे अभी वर्तमान में भी उपदेश करता है, आप लोग जानते ही होंगे बहुत सारा नाम। तो उपदेश करता मतलब वही समझिए। तो ये क्या किए, इन सभी के मिश्रण के तौर पर एक बिरसाई धर्म का समझिए, मोटा मोटी एक धर्म का, एक नए धर्म के रूप में ये शुरुआत करने लगे कि क्या करना है कि धर्म का मूल आधार है, सर्वोच्च धर्म है वो है परोपकार। मतलब परोपकार करो, परोपकार मतलब दूसरे पर उपकार।
उपकार का मतलब एहसान जताना नहीं है कि आप उसका भलाई करिए और भूल जाइए, नहीं होता नेकी कर और दरिया में डाल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कि सबसे सर्वोच्च धर्म है वो है परोपकार। और ये भी एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिए हैं। इससे पहले एकेश्वरवाद का सिद्धांत बताइए तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इससे पहले हम लोग कहाँ देखे एकेश्वरवाद? चलिए अब आप लोग कमेंट करिए, देखे जरा कुछ। थोड़ा आप लोग से बीच बीच में बात भी होता है तो अच्छा लगता है। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। अरे नोटिस तो डाले थे, कल भी डाले, आज सुबह में भी डाले, अभी भी डाले। चलिए इससे पहले एकेश्वरवाद कहाँ हम लोग देखे बताइए? निखिल प्रजापति जैन धर्म में कहाँ चल गए? जैन धर्म पढ़े हैं? वाह गजब हालत है यार। साकेत झा बिल्कुल सही, कृष्णा आपका भी सही है, किरण वेरी गुड, नवनीत सभी का सही आ रहा है। हाँ साकेत झा ठीक है, ठीक है, सभी का अभी तक जितना है जवाब सही है, खाली निखिल प्रजापति का गलत है। विकास चंद्र, सरदारी आंदोलन नहीं विकास जी, उससे पहले सरदारी आंदोलन दूसरा मामला था, ये धार्मिक नहीं था, सुधारवादी आंदोलन नहीं था, ये भूमि को लेकर के था। बाकी ठीक है, शिव का भी ठीक है, प्रभास का भी ठीक है, अवनीत, महात्मा बुद्ध नहीं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस पे बात हो रहा है। प्रिया ठीक है, आपका भी ठीक है। बोल सकते हैं सफाहोड़ आंदोलन उसका एक पार्ट था, लेकिन आप भागीरथ मान जी का आंदोलन या खिरवाड़ आंदोलन बोलिए तो ये भी ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, वो सफाहोड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, खैर चलिए तो अब फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिरसाइत धर्म के तौर पर क्या हुआ कि सर्वोच्च धर्म क्या? परोपकार। बताएं आप लोग को। एकेश्वरवाद मतलब सिर्फ एक ईश्वर को मानना है, क्योंकि और एक ईश्वर कौन? सिंहबोंगा। और यही जो है इनके हिसाब से पूरे धरती का ये सृष्टि करता है कि इन्होंने ही इस धरती को बनाया, इस पे जीवन दिया, यहाँ पे लोगों को जीवन दिया, यहाँ बसाया, इसे नहीं फलना फूलना सारा कार्य इनके द्वारा ही किया गया, सिंहबोंगा। तो इसीलिए बहुत भगवान को नहीं मानना है, सिर्फ एक भगवान को मानना है, वो है हमारे सिंहबोंगा बस। पूजा के लिए मंदिर चर्च नहीं, बल्कि कहाँ जाना है हमें? हमारा सरना स्थल। सरना स्थल है वही उचित स्थल है पूजा के लिए, इसके अलावा और कोई भी कहीं पे भी आप उपासना के लिए उचित स्थल नहीं है, वे अपने हिसाब से बता रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? हिंसा का परित्याग। मतलब क्या? पशु बलि नहीं देना है। ये नहीं कि भैया हम वहाँ पे ही गच्छे थे, हम मल्ले खस्सी काट दिए, वहाँ पे ही इसको भाई कुछ गच्छे थे हम मुर्गा काट दिए। ठीक है, अब छोड़िए इस पे क्या भाई विवाद करना। तो ये जो भी है तो ये मान्यता है, विश्वास है। बताएं आप लोग को धर्म क्या है? बेसिकली विश्वास है, तो विश्वास पे ही है। तो ये बोल दिया जी कि पशु बलि देना बंद करिए सबसे पहला, और दूसरा मांस का परित्याग, मतलब मांस नहीं खाना है। तीसरा पांचवा हड़िया और सभी मादक पदार्थ, जो भी आपका नशीला पदार्थ, उसका त्याग कर देना है। यज्ञोपवीत धारण करना है। यज्ञोपवीत मतलब जानते होंगे आप लोग, जनेऊ को बोला जाता है कि जनेऊ धारण करना है। ये सब देखिएगा आप, सब इफेक्ट मिल रहा है कहीं कहीं से। जैसे ये धारण करना, आंगन में तुलसी लगाना। बृहस्पतिवार तो खैर उनका जन्मदिन था, जन्मदिन के दिन अपना छुट्टी घोषित कर दिए कि मेरा जन्मदिन सभी का हॉलीडे है, लो मजा लो। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो ये सब जो है, ये सब क्या है? मादक पदार्थ, ये सब देखिएगा, ये सब भागवत धर्म, हिंदू धर्म का प्रभाव है। एकेश्वरवाद, यहाँ पर देखिएगा ये क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव है। तो पहले जो भी ये धर्म सीखे अलग अलग, तो वही ना बोले इनका व्यक्तित्व विकास हो गया। अलग अलग धर्मों को सीखे, अलग अलग धर्म में देखे ये चीज़ ठीक है, वो चीज़ ठीक है, तो उससे ये ग्रहण किए और उसी हिसाब से ये एक अपने नए धर्म के तौर पर इसे पेश किए लोगों के सामने। और प्रार्थना के लिए एक पुस्तक भी तैयार किए थे, हालांकि अब ये कहीं नहीं है उपलब्ध, अब नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी। तब यहाँ पर लेकिन देखिएगा कि ये तो धर्म बता दिए, लोगों को ऐसा ऐसा प्रचार करने लगे, लेकिन इससे हो गया विवाद। जो बुजुर्ग लोग थे उन लोग सोचने लगे कि ये तो एक नए टाइप का चीज़ बता रहा है भाई। विरुद्ध लोगों ना कि ये कौन नया भाई लड़का आ गया भाई, ऐसा ऐसा बात बोल दे रहा है,
लोगों को इधर मोटिवेट कर दे रहा है। जो लोग मानते थे उनके लिए तो भाई ये क्या होगा कि भगवान का दूत है, बहुत अच्छा करते, लोग प्रभावित थे। लेकिन जो लोग इनको नहीं जान रहे, चाहे नहीं पसंद कर रहे, उनको लिए कि भाई ये क्या क्या नया नया बात बता रहा है जी, लोगों को भड़का रहा है। क्योंकि अगर ये ऐसा करेगा कि पशु बलि नहीं देना है, बोल आज तक हम लोग कोई भी चीज़ हुआ है, प्रत्येक साल हम लोग देवता का पूजा करते हैं, भूत का पूजा करते हैं। 1 मिनट, फ़ोन कहाँ बज रहा है। तो वही है कि देवता का पूजा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं और उसमें बलि चढ़ाते हैं। जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे, हम लोग का नहीं होता हर साल, हम लोग का तो है कि भाई उस साइड में है गांव का सीमान का देवता, वहाँ 1 साल खस्सी कटेगा, एक नहीं 2 साल खस्सी कटता है और 1 साल भेड़ कटता है, इस टाइप का होता है। फिर 2 साल खस्सी कटेगा, फिर भेड़ कटेगा प्रत्येक साल। फिर गांव में अलग अलग देवता है तो अलग अलग, वहाँ पे खस्सी कटेगा प्रत्येक साल, पूरे गांव में बंटता है, पूरा गांव चंदा होता है, चंदा होने के बाद खस्सी ले आएगा और पूरा गांव बटेगा। जिसको हड़िया पीछे होता है कि हड़िया पीछे, उस हिसाब से चंदा भी लगता है, बड़ा मज़ा आता है उसमें। वो जो पूजा होगा ना तो घर में 2 पीस 3 पीस ऐसे ऐसे करके हिस्सा होता है सबका, आखिर चंदा दिया सबको मिलना चाहिए, तो सबका मिलता है। तो किसी को 2 पीस, किसी का 1 पीस, किसी को 3 पीस, किसी को 4 पीस, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आएगा। बोले भाई इसको क्या करे, तो कहता सबको मिल करके बना, अरे खा लेने जाओ, ठीक है। तो लोग इस टाइप का वहाँ पे होता है, तो सभी गांव में होता है। तो वहाँ के लोग भी कि हम लोग भी तो यहाँ पे बलि वली देते आए हैं। अब अगर अभी सोचिए मेरा गाँव वालों को हम मना कर दें कि नहीं बलि नहीं देना है, कुछ यहाँ पर कुछ नहीं बलि नहीं देना है, तो गाँव वाले लोग हमको क्या बोलेंगे कि भाई तो पागल हो गया है, ये लोगों को भड़का रहा है। अगर गाँव में बलि नहीं देंगे तो कुछ होनी जानी होगा, मतलब सोच रहे कुछ अप्रिय घटना हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, उसका जिम्मेवार तो भाई तुम ही होगा, हम ही को बोलेगा भाई कि तुम ही लोगों को बोला है ना ऐसा। तो वहाँ के वृद्ध लोग भी इस बात से खपा हो गए कि अगर बलि नहीं देंगे तो गांव में कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होगा। तो जब अप्रिय घटना होगा तो उसका दोष हम ही पर मढ़ा जाएगा। तो क्या हो गया कि उनके गांव में हो गया बलि तो दिया नहीं गया, नहीं दिया गया, तो इस बात से क्या हो गया कि भाई गांव में फैल गया चेचक। पहले जानते थे ये सब एक महामारी था, अभी भी है, लेकिन अब क्या प्रिकॉशन वगैरह हो गया, लोग सीख गए। अभी भी देखिएगा दवा नहीं, जिनको भी अगर चेचक हो गया, जिसको कि हम लोग छोटी माता बड़ी माता कई नाम से बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि उसको माता जियाल है, तो उनको अलग से एक रूम में शिफ्ट किया जाता है। बेसिकली वो क्या है, छुआछूत वाला बीमारी, मतलब फैलने वाला है, ठीक है, संक्रामक है। तो क्या होता है उन एक रूम में बंद कर दिया, बंद क्या मतलब एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, खाना पीना वहीं पे जाकर पहुंचाया जाता है, नीम पत्ता ला करके रखा जाता है ताकि क्या हो यहाँ पर ये इसका प्रभाव कम हो, धीरे धीरे वो ठीक हो। बहुत सारा इस टाइप का है अपना। तो ये फैल गया, लोग उस समय जान नहीं रहे हैं, तो ये फैलते जाता था, फैलते जाता है। अब ना सीख गए कि नहीं ये संक्रामक बीमारी है, तो ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि गांव में फैल गया चेचक। अब जब चेचक फैल गया तो ये माना गया कि ये वही बिरसा मुंडा का करामत है, अगर वो नहीं मना करते तो ऐसा ऐसा ये देवी देवता गुस्सा नहीं होते, और ये देवी देवता का ये प्रकोप है कि ये ऐसा बीमारी दे दिए गांव में। इनको फिर से गांव से वहाँ से निष्कासित भगा दिया गया। लेकिन जब पता चला कि नहीं इनके माता पिता खुद भी इस बीमारी से ग्रसित हो गए, तो भाई उनका पहले माना था चेचक भाई बहुत खतरनाक, अभी भी बहुत खतरनाक है। जिनको बड़ी माता जो बोलते बड़ा बड़ा जो होता है ना भाई, बहुत खतरनाक है। जैसे हम लोग को हुआ है, हमको भी हुआ है वो, लेकिन छोटा छोटा हुआ है, जिसको छोटी माता शायद बोलते हैं ना, तो वो छोटा छोटा हुआ है। खस्सी ना सर, पाठा, हाँ मतलब ठीक है, पाठा का ले जो भी कहिए, ठीक है। ये खस्सी और पाठा वाला अभी तक हमको कॉन्सेप्ट अभी तक ठीक से समझ में नहीं आता है। खैर चलिए, जो भी है आप समझ लीजिए अपने हिसाब से, खस्सी है या पाठा है जो भी है, ठीक है। तो जब उनके माता पिता को भी ऐसा हो गया तो अब वे सोचे कि क्या हुआ, तो भाई दोष उन्हीं को दे रहे, तो ये वापस आ गए गांव, अपने गांव वापस आ गए। और सभी का कि अपने माता पिता का और जितने लोग इससे ग्रसित हुए थे चेचक का, सभी का ये क्या किए, भरपूर सेवा किए हैं और इलाज भी किए हैं, क्योंकि इलाज भी सीख रहे थे। जितना भी पहले देखिएगा कि जितने लोगों से ये सीखे हैं, जैसे वैष्णव धर्म वाले से सीखे, आनंद पांडे से सीखे, सभी लोग तो कुछ कुछ देखिएगा ना, जितने बाबा लोग रहते थे ना, उन लोग वैद्य का काम भी थोड़ा बहुत करते थे, जड़ी बूटी के बारे में जानकारी रहा करता था। तो ये भी थोड़ा सा उपचार का सीख लिए थे, दवा वगैरह देना कि क्या कहाँ पे कौन सा जड़ी काम आएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो कुछ तो खैर ज्ञान था, बाद बाकी लोगों को तो और भी नहीं था। तो जब इनको ज्ञान था तो ये यहाँ पर आकर क्या हुए, उनका सभी का भरपूर सेवा किए। जितना भी लोगों को चेचक हुआ था गांव में, सबका खूब सेवा किए हैं।
लोग तो डरते थे उनके पास जाने से, छूने से, लेकिन ये भरपूर सेवा किए सभी का, उनका इलाज किए अपने हिसाब से, कुछ कुछ मतलब वही नीम पत्ता वगैरह का कुछ कुछ अपना इस्तेमाल किए होंगे। तो जब वो लोग ठीक हो गए तो आसपास के क्षेत्रों में इनका बड़ा नाम हो गया कि वाह, इतना खतरनाक बीमारी कि लोग इसमें मर जाते थे, ये देखिए बिरसा आए और सभी का भरपूर सेवा किए। तो इसीलिए इनका कहनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका बहुत ख्याति नाम प्राप्त हुआ। फिर पता चला कि कुछ समय के बाद वहाँ पे दूसरे गांव में हो गया चेचक, तो वहाँ पे भी जाकर के लोगों का खूब सेवा किए। तो आसपास के क्षेत्र में इनका क्या हुआ, पहले तो शुरुआत में सिर्फ उपदेशकर्ता के रूप में थे, अब क्या होने लगा कि भाई ये भगवान के दूत हैं, ठीक है, और जिनको भी हाथ लगा देंगे भाई वो ठीक। अब सोचिए ये वाला ख्याति मिलने लगा। यहाँ पर देखिए उसके आसपास चमत्कारी, कि उनके पास कुछ चमत्कारी शक्ति है कि जिसको भी हाथ लगा देते हैं कि मात्र स्पर्श, मात्र अगर छू दिए तो छूने से ही उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। इवन लोग होते हैं ना कि लोग धीरे धीरे बढ़ा चढ़ा करके भी बोलने लगते हैं। एक दिखाया गया ना कि कैसे बात बदलता है। एक देखिएगा अमिताभ बच्चन वाला एक वीडियो घूमता है, बहुत आजकल चलता है, देखिएगा आप कि नहीं। एक आदमी जा करके बोलता है कि नहीं, शायद जया बच्चन थी ना और अमिताभ बच्चन वाला कोई फिल्म का था कि इधर से गुजरता है, गुजर गया, वो जा करके बोल दिया क्या कि नहीं गुजरा नहीं, वो दूसरे को देखा उसके बाद गुजरा। उसके बाद वाला वो जा करके दूसरे को बताता है कि सिर्फ देखा नहीं, गुजरा नहीं, आगे मुड़ा, आगे गया और फिर मुड़ करके दोनों एक दूसरे को देखा। उसके आगे वाला क्या बोल दिया कि नहीं, देखिए वही चीज़ है लेकिन सब एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो बात बदलते जा रहा है। वो उसके अगला बोल रहा है कि नहीं, दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, उसका दोनों को जो साथ में था उन लोग को खींच के ले गया। उसके अगला वाला बोल दिया क्या चीज कि, और वापस उसी को जो शुरुआत स्टार्ट किया था उसी को जाकर के बोल दिया कि दोनों एक दूसरे को लेकर भाग गया, हाथ छुड़ा के, और ये लोग दोनों भाग गया। ये बोला गजब हालत है भाई, हम सिर्फ क्या दिए थे तुम लोगों को, चावल, इसको पका करके पूरा इन लोग खिचड़ी बना दिया। तो वही वाला कहानी है। तो जब ये क्या हुआ कि ये आसपास में क्षेत्र में ख्याति फैल गया कि इनके पास कुछ चमत्कारी शक्ति है कि कोई भी रोग हो, छूते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। इवन ये शक्ति है कि मृतक व्यक्ति जो मर गया है उसको भी जिंदा कर सकते हैं। गजब। तो आसपास के क्षेत्र में सोचिए कि गजब, इनका गजब का क्रेज हो गया, पूरा नाम कि वाह, अब सभी का उम्मीद, सभी का आशा यही बन गए। और इसमें इनका सहयोग कौन कर रहा था, वही सरदारी आंदोलन वाला सहयोग कर रहा था। उन लोग उनका शिष्य बन चुका था कि भाई इन्हीं के नेतृत्व में करेंगे। धीरे धीरे जब नाम आने लगा, परोपकार होने लगा, तो जुड़ने लगे थे। तो अब इन्हीं को नेता चुन लिया गया था कि भाई इन्हीं के गाइडलाइन में करेंगे। तो वे सब और भी प्रचार कर रहे थे बढ़ा बढ़ा करके, तो ये प्रचार फैल गए। अब यही चीज़ देखिएगा तो चमत्कारी शक्ति, लोग इनके पास पूरा दूर दूर से भीड़ आने लगा कि भाई कोई अंधा है कि हे भगवान, है बाबा हमें ठीक कर दीजिए, मेरा आग रोशनी दिला दीजिए, कोई लंगड़ा, कोई लूल्हा, कोई किसी को लकवा मार दिया कि ठीक कर दीजिए। सभी का भाई भगवान जी इलाज कर रहे हैं। कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी हो रहे हैं। ठीक है, ये सब तो मान्यता वाली बात है। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई जिसको भाई जो अंधा है आँख आ जाएगा, लेकिन कुछ जो था बीमारी जैसे ठीक किए, चेचक वगैरह ठीक किए सेवा करके, तो उसी तरह ठीक करने लगे। अब धीरे धीरे अफवाह ये फैल गया क्या चीज़ कि अब धीरे धीरे ये दर्शन कम देने लगे, दिन में निकलते नहीं थे। कारण क्या था कि ये बात हो गया था कि उनका सारा शरीर ही, अब उनको क्या हो गया कि इसी समय में माना जाता है कि बिजली कड़का, और इनका पूरा शरीर हो गया था, जल गया था। तो ये चर्चा जल गया तो पूरा अजीब टाइप का हो गया ना। तो इनका कहा जाने लगा कि भाई ये जो है इनका पूरा साक्षात भगवान इनको दर्शन दिए हैं, बिजली कड़का, और इस रूप में बिजली के रूप में एकदम चमकता हुआ फिल्म में नहीं दिखाता है कि एकदम आए और भगवान इन्हीं पर आकर के इन्हीं के शरीर में आ गए, प्रवेश कर गए। और इनका सारा शरीर बन गया है अब सोना का, और इसलिए ये दिन में निकलना बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ ये रात में निकलते हैं और रात में ही इलाज चलता है। दिन में सिर्फ झरोखा दर्शन बोलते थे, कभी कभी हाथ दिखा देते थे, कभी देख लेते थे, ठीक है, और बाद बाकी रात में इलाज चलेगा। हुआ था ये। तो इससे ये होगा कि अब मान लिया गया कि अब ये भगवान के दूत नहीं है, साक्षात ये भगवान ही हैं। क्यों? क्योंकि अब साक्षात भगवान इनको दर्शन दिए, भगवान इन पर प्रवेश ही कर गए हैं, और इनका सारा शरीर है वो सोना का बन गया है। ये वाला आ गया। अब आगे देखिए क्या होता है
तो अब वही सरदारी आंदोलन वाले जुड़ गए थे लोग, वो तरह तरह का इनका प्रचार कर रहे थे, पूरा गांव गांव इनका प्रचार करवा दिए, पूरा फैल गया इनका धर्म, पूरा इनके बारे में ख्याति प्राप्त हो गया। तब ये भी अब धीरे धीरे अपना मूल उद्देश्य पे आने लगे कि भाई अब सरकार से टक्कर लेने का वक्त आ गया है। तब वो कहने लगे कि उनकी भविष्यवाणी है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा एक लाइन यहाँ छूट रहा है, पहले इसको समझिए। तो सारा शरीर क्या हो गया, सोना का है। दिन में ये निकलते नहीं हैं, लोगों को अंदर आना मना है। जैसे एक झोपड़ी है, झोपड़ी के बाहर में जैसे कुछ दूर पर, जैसे मान लीजिए 10 फीट 15 फीट पे ये क्या किए हैं, चारों तरफ से तागा नहीं होता, तागा मतलब धागा जो भी कह लीजिए, कि ये चारों तरफ से 15 फीट 10 फीट के दूरी पर चारों तरफ से ये झोपड़ी को घेरवा दिए हैं। वहीं पर भगवान बिरसा मुंडा रहते थे, और उसके अंदर, उस धागे के अंदर किसी का भी प्रवेश मना था, कि अगर उससे प्रवेश करेगा तो वहाँ पर प्रलय आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी प्रवेश नहीं करना, भगवान जी बस यहीं से बैठ करके इलाज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सोना का तो शरीर बना नहीं था, किसी का बन भी नहीं सकता है ना। तो अगर सब लोग आएंगे दिन में देखेंगे, तो इसलिए दिन में भी निकलना बंद कि रात में अंधेरा होता था, थोड़ा बहुत आग कहीं जला दिया तो उसी से जो रोशनी हो रहा है, ट्यूबलाइट LED तो था नहीं, तो उचित रूप से दिख नहीं पाता था। लोगों का चूँकि विश्वास बना रहे, इसलिए रात में ही आते थे। तो उनके बाद ये घोषणा कर दी है कि उनकी भविष्यवाणी है, लोगों का इतना विश्वास दे कि अब पकड़ बनता जा रहा है, अब उचित समय है कि अब लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो वे भविष्यवाणी क्या की, वो बोले कि जल्द ही सारी भूमि क्या होगा, जल प्लावन हो जाएगा, मतलब पूरा बाढ़ आएगा और सब कुछ डूब जाएगा, और केवल वही बचेंगे, पूरी दुनिया डूब जाएगी, केवल वही लोग बचेंगे जो मेरे यहाँ पर पहाड़ी पे रहेगा। जो इनका पहाड़ी का जो क्षेत्र था, इस आश्रय पहाड़ी में जहाँ पर आश्रम है, इनका झोपड़ी था, कि वहाँ पर जो रहेंगे वही बचेंगे, बाद बाकी सब डूब के मर जाएंगे, अंग्रेज सब मर जाएंगे। ठीक है, सिर्फ वही लोग बचेंगे। तो और ये भी कहें कि उनके झोपड़े के चारों ओर तागों का घेरा अगर तोड़ा गया, अभी बताया जैसे उस धागा को अगर तोड़ा गया तो प्रलय को नहीं टाला जा सकता है, तो प्रलय तुरंत ही आ जाएगा। यदि उन्हें बलपूर्वक पकड़ा गया, अगर पुलिस आती है और उन्हें बलपूर्वक पकड़ने का प्रयास करती है, तो अगर जेल में बंद कर देगा पकड़ के, तो वे जेल से स्वयं ही बाहर आ जाएंगे और उनके जगह पर एक लकड़ी का मात्र कुंदा मिलेगा और कुछ भी नहीं। और उनकी जो बंदूक की गोलियां हैं वो पानी बन जाएगी। अब सोचिए, इस टाइप का अगर विश्वास दिया जाए, कोई अगर किसी के प्रति बहुत ही श्रद्धा है, आजकल भी देखिएगा, मेरे एक चाचा हैं, ठीक है, मेरे जो मंझले पापा हैं, वो इसी टाइप का भक्त बन गए। तो कौन है, हरियाणा तरफ के हैं, राम करके कुछ नाम है गुरु का, वो दिन रात वही सुनते रहेंगे, अगर कुछ बोल दिए ना तो गुस्सा जाएंगे, उल्टा हम लोग को डांट देंगे, ढेर तो नहीं पढ़ लिख ले हैं, बाप रे बाप, मतलब ज़्यादा पढ़ लिख लिया है भाई, तुम्हीं लोग ज़्यादा होशियार हो गया मतलब डायलॉग देंगे, इसीलिए भाई नहीं बोल रहे भाई, हाँ ठीक, वो सबसे महान। अब भाई उनका आस्था है। अब सोचिए कि अगर इनको कुछ भी बोल दे कि बंदूक का गोली हम उसका पानी बना देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, विश्वास कर लेंगे लोग, श्रद्धा में विश्वास कर ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से लोग इन पे बहुत श्रद्धा विश्वास करने लगे थे, भगवान मानने लगे थे। अब अगर ये बात बोल रहे हैं कि उनका बंदूक का गोली को हम पानी बना देंगे, जेल में बंद करेगा, हम अपने निकल जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लोग विश्वास करेंगे ही, स्वाभाविक तौर पर करेंगे ही। तो अब जब देखे, और उसी समय में जब विद्रोही नारा भड़कने लगा, क्योंकि अब अंग्रेज से सीधा टक्कर में आने लगे, तब फिर वे नारा दिए कि अबुआ राज एटे जना, महारानी राज टुंडू। मतलब अब क्या होगा कि अबुआ राज आएगा और महारानी राज का समय हो गया समाप्त, महारानी राज टुंडू, ये नारा देने लगे। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वे लोग बेचारे अब टेंशन मारने लगे। तो इधर के ही रांची साइड के एक अधिकारी हुए ग्रिमले, वे सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि भाई देखो, बात अब हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए उससे पहले तुम क्या करो कि इनको शांति भंग करने के आरोप में, संदिग्ध व्यक्ति के रूप में इसे आप इस आरोप में गिरफ्तार कर लो कि संदिग्ध व्यक्ति है। अगर इसे बाहर रहने दिया जाए तो ये क्या करेंगे, ये विद्रोह उकसा सकते हैं, शांति भंग करवा देंगे ना, विद्रोह उकसा सकते हैं। तो इस रूप में आप क्या करें, संदिग्ध व्यक्ति के रूप में, जैसे होता है अभी भी तो है कि भाई किसी को भी शक के बिना पर पे 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, ये अभी भी है, ये याद रखिएगा। स्वतंत्र में जब ये हाल है तो गुलाम में क्या होगा, वहाँ तो जब मन तब जितना साल उतना साल रख दो भाई। तो इस आरोप में इसको कैद कर लिया जाए।
सरकार इसको सीरियसली लिया कि बताया कि सारा ऐसा ऐसा कंडीशन हो रहा है, वो ईसाई धर्म का बुराई कर रहा है, अंग्रेज़ों का बुराई कर रहा है, लोगों को विद्रोह के लिए भड़का रहा है, ऐसे बोल दे रहा है कि लोग गोली को तो हम पानी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई बात बिगड़ रहा है, आप देख लीजिए इसको। तो भाई सरकार इसको ठीक से मतलब लिया कि भाई सीरियसली लिया। और पुलिस अधिकारी, मेयर्स, एक अधिकारी था यहाँ पे, शायद डीएसपी था, डीएसपी पोस्ट पे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो मेयर्स को भेजा। एक पादरी थे वहाँ के, रेवरेंड लस्टी, ठीक है, एक मिशन के, उसको भेजा गया उसी क्षेत्र में कि भाई आपको इस क्षेत्र का जानकारी, आप जाइए। और यहीं का एक जमींदार था जगमोहन सिंह, ये जग वाला बड़ी बदमाश लोग रहा है ना, जगत पाल सिंह, वो बेईमान गद्दार, ये भी देखिए जगमोहन, ये भी गद्दार। तो ये सब मिल करके क्या किए, 19 नवंबर 1895 को ये लोग पहुंच गए उन्हीं के पहाड़ी पर, और तागा वागा दिए, तोड़ गए। जबकि ये मान्यता था कि भाई प्रलय आ जाएगा, लेकिन तागा भी तोड़ दिए, इनको पकड़ के लेते चल गए। वहाँ से ले आए, यहाँ पे सुनवाई हुआ, सुनवाई होने के बाद इनको जेल भेज दिया गया आपका हजारीबाग। बिरसा मुंडा और इनके प्रमुख 15 समर्थकों को 2 वर्ष का जेल का सज़ा दिया गया कोर्ट के माध्यम से कि भाई आप क्या कर रहे हैं कि हमारे शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप तो ये लगा रहा है, लेकिन मूल बात क्या था कि ये ईसाई धर्म से लोगों को, जो लोग ईसाईकरण में जा रहे थे उनको या तो रोक दे रहे थे कि भाई ईसाई में परिवर्तित मत हो, या तो फिर कई लोग ईसाई जो बन चुके थे इन्हें वापस ईसाई धर्म में ले आ रहे थे। दूसरा ओर अंग्रेज़ों का शोषण, क्योंकि सरदारी आंदोलन भी आ गए थे, आध्यात्मिक वाला ये थे, और सरदारी आंदोलन जो थे, जब भूमि इनको वापस चाहिए था तो सरकार तो दे नहीं रहा था, तो विद्रोह करना ज़रूरी था। तो लोगों को एकजुट कर रहे थे, सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। तो इस कारण भी इन लोग सब चिड़चिड़ाए हुए थे अंदर से कि भाई इसको जेल में डालो, सब इसको का नेतृत्व ही खत्म हो जाएगा। तो इनके साथ 15 समर्थकों को जेल में बंद कर दिया गया, 2 साल का सज़ा दिया गया, और सब पर 50 रुपया का लगा दिया गया जुर्माना कि 50 रुपया अगर नहीं देगा तो 6 महीना का और सज़ा है, इसको और जेल में रखो। ये चले गए जेल। 50 रुपया भाई कहाँ से देंगे, पैसा था क्या, पैसा तो था नहीं भाई इन लोग के पास। जीने खाने में जब समस्या था, खाना नहीं हो पाता था, तो 50 रुपया कहाँ से दंड भरते। और सभी सोचिए उस समय में 50 रुपया कितना बड़ा बात होगा। आप लोग बताए थे ना, नहीं 50-60 के दशक में जब मेरे दादाजी काम करते तब सप्ताह में मिलता था पूरा। सोचिए मिस्त्री थे, नहीं ज़मीन वमीन तो ठीक है, लेकिन अपना होता ना कि भाई चलो कुछ नगद पैसा भी कमा जाए। खेती से क्या होता था, खेती से तो भाई ये सब होता था। तो उस समय में सप्ताह दिन में 5 रुपये मिलता था, 10 सप्ताह में 50 रुपये। सोचिए उससे भी पहले का बात हो रहा है, उससे ही 50-60 साल पहले का बात। तो उस समय में सोचिए कोई 1 महीना खटता तब जाकर के 5 रुपया मिलता, तो कहाँ से लाएगा 50 रुपया। नहीं दिए तो इनको 6 महीना का और जेल में रहने का आदेश हुआ कि नहीं देता 6 महीना और जेल में डाल दो। तो शुरुआत में इनको हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। लेकिन इनका 2 साल पूरा होने से पहले ही, लगभग 2 साल में क्या हुआ, 30 नवंबर को क्या हुआ, हीरक जयंती था। और उस समय में क्या हुआ कि इस शुभ अवसर पर बोले कि जाओ जितना जेल में है सबको गिफ्ट के तौर पर सबको रिहा कर दिया जा रहा है। और पूरा सज़ा काटने से पहले ही इनको लास्ट में देखिएगा 30 नवंबर को इनको 1897 को लगभग 2 साल कैद में रहे, और उसके बाद फिर इनको जेल से रिहा कर दिए हैं। अब अगर सोचिए कि जेल से अगर रिहा कर दिया गया तब फिर क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति को जैसे स्कूल से निकाल दिया था, तो ईसाई मिशन वाला था, वो शिक्षा उच्छा बताता था, तो इसको जब जेल से स्कूल से निकाल दिया गया तो ये ईसाई धर्म के खिलाफ हो गए। अब अगर जेल से ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज अगर जेल में डाल दिए और उसको अगर जेल से निकाल छूटेंगे जब वे, तो क्या होगा, स्वाभाविक तौर पर सरकार के खिलाफ हो जाएंगे या नहीं होंगे। कोई भी हो, हम हो या आप हो, कोई भी, अगर जेल में हम लोग को 2 साल में डाल दिया जाए और निकलेंगे तो ऑब्वियस है कि जो जेल में डाला है हम तो भाई उसके विद्रोह में हो ही जाएंगे भाई। एकदम से झंडा लेकर के बुलंद कर देंगे कि भाई एकदम से जो होगा अब आर पार की लड़ाई होगी। तो जेल से निकलने के बाद क्या हो गया, उनका रुख अब हो गया विद्रोही। पहले तो ये शांतिपूर्वक चल रहा था ना, अभी तक तो कहीं पे आप बहुत ज़्यादा मारकाट आप देखे नहीं, लेकिन अब यहाँ से मारकाट स्टार्ट हो जाएगा, विद्रोह होने लगेगा। और अब ये नारा दिए क्या, कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रारी कटोंग, है ना, कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रारी कटोंग कटोंग, ये नारा दिए। मतलब अब काटने का सबको, कि कटोंग बाबा कटोंग सबको काटना है, ठीक है। अपने ही लोग बोल रहे कटोंग बाबा कटोंग, सब बाबा लोग मतलब भाई लोग मिलो। और अब किसको काटना है, साहेब कटोंग, साहेब को काटना है। साहेब मतलब क्या,
वही अंग्रेज जो गोरे लोग हैं वे साहेब कटोंग और रारी कटोंग मतलब जो बाहरी दिक्कू लोग हैं, ज़मींदार जो बाहर से आकर के यहाँ शोषण कर रहे हैं, उन लोग को काटो। और ऐसा फिर देखिएगा बहुत लोगों को काटते भी हैं, देखिएगा भी आगे आएगा। और उसके बाद एक नारा और दिए कि अब हमारी दिक्कुओं से लड़ाई होगी और उनके खून से भूमि ऐसे लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये वाला 2 नारा अभी दिए हैं। एक पहले था अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, उस समय में वे शांति वाला चल रहे थे कि भाई अब महारानी का राज खत्म होगा और अपना राज अबुआ राज आएगा। और अभी जब विद्रोही स्वरूप हो गया तो अब डायरेक्ट कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है। तो यहाँ से ये दो नारा दिए और उसके बाद पूरा भूमिगत होकर के भूमिगत तौर पर गांव-गांव में ये प्रचार करने लगे, लोगों को अपना सेना तैयार करने लगे और सेना तैयार युवाओं को जोड़ने लगे, युवा में जोश भरने लगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ये शुरुआत से बिरसा मुंडा थे, ये बोले ना खेल कूद में पढ़ाई लिखाई में सब चीज़ में तेज़ थे। इनको विशेष तौर पर तीरंदाजी का भी बहुत शौक था, ये तीरंदाज 1 नंबर के हुआ करते थे, ठीक है, बहुत अच्छे तीरंदाज थे। तो ये लोगों को सभी को युवाओं को सेना बनाने लगे, जोड़ जोड़ के गांव-गांव में घूम कर सबको जोड़ा जाने लगा, सेना तैयार किया गया, उनका प्रशिक्षण दिया जाने लगा। और उसके बाद मेन जरूरी था उनमें आत्मबल भरना, उनमें अपना विश्वास भरना कि तुम लड़ सकते हो, तुम कर सकते हो। जैसे नहीं होता है आप लोग को भी भाई ये कहता है कि आप पढ़ सकते हैं, आप एकदम से नौकरी पा सकते हैं, विश्वास बनना। और जब तक आदमी में विश्वास नहीं होगा कभी भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अगर आप खुद पे ही संकोच करेंगे तो दुनिया आप पे संकोच करेगी, और खुद पे संकोच करेंगे तो भाई आपका रिजल्ट ख़राब होना ही तय है। इसलिए हम आपको बताएं कई बार कि जब हम एग्ज़ाम पे जाते हैं ना तो एकदम से हम जैसे होता है लास्ट आवर में ऐसे सब पलट रहा है, जैसे पता नहीं जीवन भर का सब पढ़ाई अभी 10 मिनट में पढ़ देगा क्या। अरे भाई जीवन भर पढ़ लेता, बात बाकी जो ऐसे से गेम खेल रहा है, फेसबुक देख रहा है, भाई उससे अच्छा पढ़ लेता, लास्ट आवर में ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ता ना। तो विश्वास इसी होता है आराम से। और हम जब जाते हैं एग्जाम तो हमको बहुत मज़ा आता है, आनंद लगता है, किसी का होता है मेरा तो होना ही है, ठीक है। हम इस मज़े में जाते हैं, पूरा फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं भाई। लेकिन ये खाली हवा और कॉन्फिडेंस मत लाइएगा, पढ़े रहिएगा ढंग से, तभी ये कॉन्फिडेंस लगेगा। तो ऐसा होना है यार, मेरा तो होना ही है। जैसे ना होता है जो वो क्या नाम थे उनका, बॉक्सर अमेरिका वाले, क्या नाम था, मोहम्मद अली, आई एम द विनर, आई एम द चैम्पियन। तो वो वाला भाई कॉन्फिडेंस लाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो क्या होगा, बोलने से थोड़े जीत जाएंगे। उस हिसाब से वो मेहनत भी करना होता है। और ये आत्मविश्वास तब आएगा जब आप खुद से मेहनत करेंगे। तो आप पढ़िए बढ़िया से, उसके बाद इसी आत्मविश्वास से जाइएगा कि मेरा तो होना ही है, टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्री माइंड होकर के करिएगा, बेहतर रिजल्ट आता है। ज़्यादा अगर दिल धक धक कर रहा है, ज़्यादा आप टेंशन में रहिएगा, नहीं होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो और जाना हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इसीलिए आराम से शांतिपूर्वक करना है। तो इसीलिए देखिएगा ये क्या किए, सेना तैयार किए, लोगों को, युवाओं को जोड़े, सभी को जोड़े और उसके बाद सभी का प्रशिक्षण करवाएं, युवाओं का विशेष तौर पर। और उसके बाद उनको आत्मविश्वास देने के लिए क्या करते थे ना, चूँकि भगवान टाइप का तो इनका ख्याति था ही, हालांकि कुछ विश्वास डगमगाया था, चूँकि इनको 2 साल तक जेल में रहे और ये बोले थे कि हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कुछ विश्वास ऐसा डगमगाया ही, लेकिन फिर ये अपने लोगों को समझा बुझा लिए। और क्या किए, सभी पर वीरदा मतलब वीर रस, एक पानी हुआ करता था इसमें बोलते थे कि ये वीर रस है, इसको अगर छिड़क देंगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा, वीरता आ जाएगा, तुम ना समझ लो एक तरफ से तुम्हारा शरीर क्या होगा, बुलेट प्रूफ हो जाएगा। और ये वाला छिड़क देते थे तो लोगों में एकदम आत्मविश्वास हो जाता था एकदम कि हाँ भाई अब तो हम हो गए एकदम पूरा से एकदम बुलेट प्रूफ, एकदम पूरा शक्तिशाली, अब अगर अंग्रेज आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। लोगों में ये जोश भरने का ये एक तरीका हुआ, लोगों में जोश भरे, पूरा उन लोगों को तैयार कर दिए हैं। अब सारे युवा तैयार धीरे धीरे हो गए, लगभग 2 साल तक ये काम किए। और 24 दिसंबर की रात से लगभग ये स्टार्ट कर दिए कि अब ये उचित समय आ गया है, क्योंकि ये लोग नया साल मनाने में मग्न रहेगा और उसी समय से हम लोग को विद्रोह स्टार्ट कर देना है। 24 को ये प्लान बना और 25 से इसका एक्सक्यूशन मतलब इसको लागू कर देगा। 25 से विद्रोह स्टार्ट, जगह जगह पर, जहाँ पे सबसे पहले तो ये सब मिले थे आपका केंद्र के रूप में, कि यहाँ पे ये मीटिंग जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, डुमरी पहाड़ी, क्योंकि जब छूट करके आए थे तो केंद्र के रूप में याद रखिएगा डुमरी पहाड़ी, फोटो भी लगाए हम, देखिए यही है डुमरी पहाड़ी, अभी देख रहे हैं, ये घूमने का एक स्थल हो गया। तो इसको केंद्र के रूप में चुना गया था, यहीं से सारे विद्रोह का संचालन हो रहा था। तो
क्या 24 तारीख को मीटिंग हुआ यहीं पर कि भाई अब क्या करना है, उचित समय आ गया है, विद्रोह कर देना है। और अगले दिन से विद्रोह स्टार्ट। और विद्रोह में सबसे पहले देखिएगा 25 तारीख सर्वोदा मिशन, मुरहू मिशन, बोरजो मिशन पर हमला किया गया। खूंटी में चर्च पर हमला किया गया। खूंटी का आसपास का जितना क्षेत्र था सभी में चर्च पे हमला, स्कूल वगैरह को तोड़ो, चर्च तोड़ो, सारा, ठीक है। थाना पे हमला करो, थाना को जला दो, पूरा मारकाट मचा। 24 से लेकर के आपका जनवरी में फिर 6, 7, 8, अब उतना ज़्यादा विश्लेषण का आवश्यकता नहीं है कि किस दिन कितना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। ये याद रखिएगा कब से स्टार्ट हो गया, तो 25 दिसंबर से। 24 की रात को इसका प्लान हुआ, इसका घोषणा हुआ कि अब विद्रोह करना, और 25 से स्टार्ट। तो यहाँ पर सब जगह पे मारकाट स्टार्ट। कितना जगह में, बहुत जगह में है कि पुलिसों को काट दिया गया, बाहरियों को, कई ज़मींदारों को काट दिया गया। याद रखिएगा, कहीं 7, कहीं 10, कभी इसी टाइप का संख्या भी दिया हुआ है, लेकिन सभी को उतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बहुत लोगों की हत्या इन्होंने भी की, उधर से कार्रवाई भी हुआ अंग्रेज़ों की तरफ से, इधर भी लोग काफ़ी मारे गए। तो अब देखिएगा, तो जब विद्रोह इतना खतरनाक रूप होने लगा, तब फिर इस विद्रोह को दबाने का जिम्मेवारी 2 अधिकारी फारबेस और स्ट्रीटफील्ड, इन लोग को भेजा गया इस क्षेत्र में कि जाओ तुम लोग क्या करो, इसको बिरसा मुंडा को पकड़ो और आंदोलन का दमन करो, चाहे जैसे भी करना पड़े, जितना शक्ति लगाना पड़े लगाओ। तो ये लोग दोनों सबसे पहले चले गए डोमरी पहाड़ी, जो कि केंद्र था यहीं पर, अभी आप लोग बताएं डोमरी पहाड़ी, और यहीं पर भगवान बिरसा मुंडा थे। तो यहीं पर गए कि भाई चलो वहीं से पकड़ते हैं, और वहाँ पर जा कर के पूरा फौज लेकर के गए, और पता था कि भाई उनका अनुयायी तो है ही। और जैसे बुद्ध भगत के समय में हुआ था कि इनको घेर लिया और चारों तरफ से गोली चल रहा है, ये लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने नेता को बचाए हुए थे। तो यहाँ पर गए, तो यहाँ पे डोमरी पहाड़ी में फिर इन लोग भी, अंग्रेज़ लोग भी क्रूरता का हद पार कर दिया, इन लोग को गोली मारते गया, और कई सौ, 300, लगभग 300 लोग है कि वहाँ पर मृत्यु हो उनका कर दिया गया। लेकिन बिरसा मुंडा, गया मुंडा जो प्रमुख व्यक्ति थे विद्रोह के सेनापति के तौर पर, जो गया मुंडा चुने गए थे, ये याद रखिएगा, नेता कौन थे, बिरसा मुंडा, और इनके सेनापति थे गया मुंडा। गया मुंडा का शायद इसमें फ़ोटो हम नहीं लगाए हैं। वैसे देखिएगा, जब हम लोग एक अलग से कुछ क्लास हम देंगे जिसमें सभी जो विशेष व्यक्तित्व हैं झारखंड के, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उनके बारे में चर्चा होगा, तो उस समय में गया मुंडा के जीवन का पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखना कि इस विद्रोह में बिरसा मुंडा हमारे कौन थे, नेता थे, और जो गया मुंडा थे वो इनके सेनापति थे, ठीक है, गया मुंडा याद रखिएगा। तो डोमरी पहाड़ी पे आक्रमण करती हैं, और इसी में कई सौ लोग मारे गए, लेकिन बिरसा मुंडा और गया मुंडा बच करके निकलने में वहाँ से कामयाब हो गए, लेकिन कई सौ लोग वहाँ पर हत्या कर दिया गया। उसके बाद फिर ये लोग क्या किए, फटाक से देखिएगा, जनवरी में हमला तो स्टार्ट हो ही गया था, तो ये सब 15-20 जनवरी तक वहाँ पर डोमरी पहाड़ी पर हमला कर दिया। लास्ट वीक लिखा हुआ है कि लास्ट वीक में ये क्या किया, गया मुंडा के यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी की, उसी का घर है ना एटकडी में है, जाने कि गया मुंडा यहाँ से भाग के गया, कहाँ गया होगा, घर ही गया होगा, तो घर में फिर इनका जाकर के हमला कर दिया, ठीक है। और ये क्या किया, जब इनको खबर पता चल गया कि गया मुंडा पूरा अंग्रेज अधिकारी पकड़ने आ रहा है हमको, तो इनका पूरा परिवार इनका समर्थन किया, और सारे लोग, इन लोग घर में अपना बंद हो गए, ठीक है। इनके बारे में जब डिटेल में बताएंगे तो बताएंगे उस समय में कि इनको पूरा घर को घेर लिया गया, आवाज़ दे रहा है, कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा। तो एक अंग्रेज अधिकारी जैसे ही अंदर घुसा, इधर से तीर लगा, वो छटपटाता हुआ मरता हुआ आया, तुरंत वो मर गया। और अंदर से आवाज़ आया कि कोई भी बाहरी आदमी, आप लोग का ये प्रवेश क्षेत्र नहीं है, और यहाँ पर ये मेरा घर है, इसमें कोई भी अंग्रेज़ का प्रवेश निषेध है, कोई भी अंदर आएगा तो उसका जान का जिम्मेवारी उसका स्वयं का है। बाद में लोग क्या कहते हैं कि शायद झोपड़ी उपड़ी में पूरा इनके घर में ही आग लगा देता है, सारे लोग फिर निकलते हैं, युद्ध वुद्ध होता है, उसका इनको पकड़ लिया जाता है, इनको, इनका बेटा को फांसी दे दिया जाता है, ठीक है, इनकी पत्नी को, इनकी बहू लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, मतलब बहुत सारा, खैर उनके जब प्रसिद्ध हम पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे, अभी नहीं जोड़ते यहाँ। तो ये जानिए कि इनका जो सेनापति थे ये गया मुंडा, उनको इस तरीके से यहाँ पर ये पकड़ लिया गया, गया मुंडा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है बिरसा मुंडा के विद्रोह में, तो इनको याद रखिएगा, ये थे हम इनके सेनापति, ठीक है, सेनापति। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको बताना चाहिए, 24-25 दिसंबर के समय में ही बताना चाहिए था, उस समय भूल गए, एक बार सॉरी रहेगा, ये यहाँ पर थोड़ा लेट आ गया, इनका नाम वहीं पर लेना चाहिए था। खैर चलिए, तो अभी भी याद रखिएगा, छूटा नहीं आपका,
कि गया मुंडा कौन थे, तो आप इन विद्रोह के सेनापति थे। इस प्रकार से इनको पकड़ा गया। जनवरी लास्ट में ये भी पकड़े गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर भी ये गुप्त रूप से बिरसा मुंडा घूम ही रहे थे, नहीं पकड़ा रहे थे। तब अंग्रेज़ों के द्वारा इनके सर पर 500 रुपया की घोषणा कर दी गई इनाम का, कि अगर इनाम दे देंगे तो कई लोग लालच के तौर पर आ जाएंगे। 500 रुपया, सोचिए कितना बड़ा राशि हो गया उस समय के लिए। 500 रुपया कमाने के लिए उस समय का जो मजदूर वर्कर रहेगा उसको 500 रुपया कमाने के लिए कम से कम 2-3 साल लग जाएगा। अब ये लालच दे दिया तो सोचा कोई तो लालच में फंस जाएगा कि लालच दे दिए हैं तो अपना पकड़वा देगा, सूचना दे देगा कि हाँ भाई यहाँ है, तो हम जा कर के उसको पकड़ लेंगे। लेकिन फिर भी कोई कारगर नहीं हो रहा था, क्योंकि जो इनके अनुयायी थे वो तो बताएंगे ही नहीं। वो जान देने के लिए इनके लिए तैयार हैं, तो ये 500 रुपये के लिए दे देंगे, इनका पता बता देंगे क्या? नहीं बताएंगे। लेकिन होता है ना कि हम लोग हमेशा से गद्दार पाल के रखे ही हैं, तो इसी में से एक गद्दार रहा कौन सा? जगमोहन सिंह, वही जो गया था साथ में पकड़ने के लिए शुरुआत में 1895 में मेयर्स के साथ में, अंग्रेज अधिकारी, उसी के साथ। तो ये जगमोहन सिंह और इसी का एक सहयोगी वीर सिंह महली, ये लोग दोनों ये सब 500 रुपया के लालच के चक्कर में क्या किया, 3 फरवरी को इनको पकड़वा दिया। सिंहभूम से ये पकड़े गए, हमारे भगवान बिरसा मुंडा। 3 फरवरी को ये सिंहभूम से पकड़े गए और ये लोग लालचवश पकड़वा दिया और इनाम का राशि ले लिया। ये लोग दोनों इनाम भी ले लिया। सोचिए कितना बेशरम आदमी था, कि कितना बड़ा अच्छा विद्रोह हो रहा था देश में, हमारे अपने प्रदेश में कितना बड़ा काम हो रहा था, और इस क्रांति में भाग ना लेकर के ये गद्दार उन लोगों के साथ ये चंद रुपए के लिए बिक गया और हमारे भगवान को पकड़वा दिया। और पूरा आंदोलन यहाँ से हो जाता है लगभग समाप्ति के चरण पर। उन सभी को पकड़ लिया जाता है, पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और उन पर फिर सुनवाई स्टार्ट। सुनवाई में क्या होना था ये तो तय ही था, लेकिन सुनवाई पूरा हुआ भी नहीं और जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, ऑफिशियल तौर पर ये लिखा गया है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो हैजा से हुई है, हैजा से। लेकिन अब पता नहीं, देखिए क्या हैजा हुआ कि कुछ प्रताड़ना दिया गया जेल में, ये तो भाई चर्चा का विषय है। ये हमेशा से भी भाई लोग इस पर विवाद उठाते रहे हैं कि नहीं, हैजा तो ठीक है, एक बहाना था, लेकिन वहाँ पर ऐसा उनको रखा ही गया था कि बीमारी हो जाए, प्रताड़ना दिया जाए तो कमज़ोर हो गए, इसलिए उनके देहांत हो गया। और 9 जून को जेल में इनकी जो मृत्यु हो जाती है और ये विद्रोह पूरा तरीके से हो जाता है समाप्त हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा ही नहीं दिखेगा कि सिर्फ इन्हीं को, जैसे इनके कई साथी थे, कई सौ लोगों को पकड़ा गया। कुछ लोगों को 14 साल थे, कि लगभग 140 लोगों को 14 साल का जेल, ठीक है, 200 कुछ लोगों को 6 साल का जेल, किन्हीं को आजीवन कारावास, 2 आदमियों को फांसी दे दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को फांसी दिया गया। ये तो सिर्फ बिरसा मुंडा के अलावा भी ये इसलिए आरोप लगाता है ना, क्योंकि बिरसा मुंडा के अलावा 13 या 14 व्यक्ति ऐसे थे, उनकी भी मृत्यु सुनवाई के दौरान जेल में ही हो गई। कैसे इतना लोगों का जेल में मृत्यु होते जा रहा था, ये भी तो एक विवाद का प्रश्न है। ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर इतने लोगों की जेल में मृत्यु हो कैसे गई, सो भी सुनवाई के दौरान ही। मतलब अभी तक ये पूरे मजबूत थे और यहाँ से 2-3 महीने में इतने कमजोर हो गए कि इनको बीमारी हो गया। बीमारी हुआ कैसे, आप क्यों नहीं रखे ध्यान? आप जानबूझ करके इनको भाई खराब सारा खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, तब तो बीमारी हुआ। तो ये सब आरोप है और होना ही चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बिरसा मुंडा की बात नहीं, इनके साथ और भी लोग, वही तो बोले 13-14 लोग और का जेल में इनकी मृत्यु हो गई। कई लोगों को बोले तो आजीवन कारावास डाल दिया गया, 14 साल, 6 साल, 2 साल, इस तरीके से। गया मुंडा की जो पत्नी थी, उनकी जो बहू थी, उन लोगों को भी जेल में डाला गया, 6 साल, 14 साल, 12 साल, इस तरीके से सबको जेल में डाला गया, महिलाओं को भी। तो इतना अत्याचार किया गया, लेकिन ये आंदोलन बिरसा मुंडा के साथ ही ये दब गया, उनकी मृत्यु के साथ। लेकिन सिर्फ ये आंदोलन दब जाने से ही इसके महत्व को नहीं आंका जाता है कि भाई इनका दब गया, कुछ परिणाम नहीं मिला। ठीक है, तत्काल रूप में नहीं हुआ, लेकिन आगे चल करके सरकार कदम उठाई और उसी समय में ये किया गया कि अच्छा ये विद्रोह इतना बड़ा हुआ कैसे, क्यों विद्रोह हुआ। तो कारण पता चला कि भाई जो सरदारी आंदोलन थे, मतलब जो मुंडा लोग थे, वे लोग जो सरदार बन गए थे, अपने आप को घोषित किए थे, वे लोग इसके पीछे थे और उनका मांग था कि भाई आप भूमि सर्वे का सेटलमेंट करवाइए, इसका सर्वे करिए, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स तैयार करिए। तो इसके बाद
रिकॉर्ड्स पूरा बनाया गया। 1902 से लेकर के इस पे चर्चा हुआ, 1900 में तो ये सब घटना हो ही गया था। फिर 2 से लेकर के लगभग 10 तक पूरा सर्वे चला, पूरा तैयार हुआ, सारा रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स बनाया गया। और इसी क्रम में कहा जाता है कि 1908 में CNT का भी निर्माण किया गया। और यहाँ पर मुंडाओं के भुइंहरी भूमि, खुटकटी भूमि सबको परिभाषित किया गया, सब पे अधिकार बताया गया, कैसे चलना है, कौन सी महत्वाई पहनाई भूमि होगी, कौन सी महत्वाई भूमि होगी, कौन सा मुंडा का भूमि होगा, कौन सा खुटकट्टी, कौन सा भुइंहरी, कौन सा आपका क्या बोलते हैं उसको कोड़कर भूमि। तो ये सब सारा को डिफाइन किया गया, राजहंस भूमि सबका उसमें पर है। CNT जब पढ़ाएंगे, वैसे इसमें तो नहीं पढ़ाना है, JPSC के समय में, तो उस समय में CNT पढ़ाएंगे तो सारा डिटेल में बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। तो ये हुआ। फिर बैठ बेगारी पर रोक लगा। बैठ बेगारी मतलब नहीं है कि यहाँ का भाई बैठ बेगारी ज़बरदस्ती काम कराता था, बेगारी समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती काम कराना, कोई मजदूरी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना और सिर्फ काम करवा लेना ऐसे ही कि भाई अरे नहीं काम है, अरे मंगरा, अरे बुधना चल कर, ऐसे ये आ रहे हैं सब काट के रख देना, अरे और बदले में क्या, कुछ भी नहीं। बदले में ये है कि भाई तू मेरे यहाँ खेत में काम करता है ना, कर्जा लिया था आज तक दिया नहीं, तो चल ये सब सूद के रूप में है। जीवन भर शुद्ध रूप में इन लोगों को खटवा रहा था। तो ये सब पे रोक लगा। रकूमत और सलामी मतलब नहीं होता कि भाई किसी के यहाँ पे कोई फंक्शन है, कोई ज़मींदार के यहाँ कोई मर गया, कोई आ गया, कोई विवाह हो गया, तो भैया भुगतान कौन करेगा, तो यहाँ का रैयत करेगा। उसके पास अपने खाने को नहीं है, लेकिन अपने भूखे रह करके उसको देना पड़ता था। तो ये सब पे फिर रोक लगा। तो इस विद्रोह का जो सबसे बड़ा उपलब्धि वो CNT के रूप में आप देख सकते हैं। और ये सब तो रुका तो ये भी, इससे यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिला कि भैया अब बेगरिया में किसी के यहाँ खटना नहीं है। किसी के यहाँ उसके यहाँ फंक्शन हो रहा था, वो समझे वो अपना बेटी का विवाह कर रहा था, कब मेरे भरोसे कर रहा है। ये तो सिंपल सा बात है ना कि आप अपना बेटी का विवाह करेंगे तो कितना ताम झाम से करेंगे, कितना भाई उसको बोलते हैं ना ठाठ से करेंगे। तो ये आप अपना औकात देख लीजिए, आपके पास औकात है ही नहीं और हमारे भरोसे से करेंगे चंदा ले लेकर के, मतलब क्या कहा जाए, छोड़िए। ठीक है, तो खैर कि जब जो भी अपना बेटा बेटी जिसका भी विवाह करे तो आप अपने हिसाब से करिए, अपने औकात के अनुसार करिए, हम लोग क्यों देंगे उसमें, बैठ बेकारी आपके यहाँ पे क्यों खटते रहेंगे झूठ में। तो ये सब पे रोक लगा और CNT का निर्माण हुआ। ये बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ, यहाँ के लोगों को अपना अधिकार मिला और जीवन भी थोड़ा कुछ तो सुखमय बना। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सुखमय हो गया, लेकिन कुछ परिवर्तन आया, बहुत हद तक इनको राहत मिला, ये सब अत्याचार से बचे। और इस प्रकार से हम लोग देखें कि पूरा विद्रोह देखे, समझे और इसका परिणाम भी देखे। अब पूछिए कि अब क्या आप लोग को पूछना है सवाल। क्या कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। शायद जहर भी दिया गया था, रिया जी बोल रही हैं। तो यही तो बोले, ये विवाद का विषय है। ऑफिशियल तौर पर लोग लिख दिया कि अंग्रेज लोग के यहाँ हैजा से मृत्यु हो गया, लेकिन कैसे हो गया। और एक का नहीं हुआ, इनके अलावा 14 लोग और थे, उनका भी मृत्यु हुआ, कैसे हुआ, ये तो पूछने का सवाल है ही। ऑल क्लियर सर, आप पूछिए हम जवाब देंगे। वाह, चलिए ठीक है अभिनीत जी, गजब, ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कृष्णा मनु पूछ रहे चलकद कहाँ था। देखिए खूटी है, इसी के आसपास में ही होगा। हम मेरे पास जो मैप है उसमें भी चलकद नहीं दिया हुआ, हम तो देखे खोज करके। अब एग्जैक्ट से अभी बताना कि चलकद यहाँ था ये तो पता ही नहीं। उलिहातू आप लोग को पता ही होगा, ये तो खैर काफ़ी फेमस हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर ये है। चलकद यही आसपास के क्षेत्र में होगा ही, यहाँ होगा नहीं तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में होगा। किनका हीरक जयंती था। विक्टोरिया वहाँ की महारानी वही थी ना। ठीक है, उलिहातू कहाँ है, उलिहातू कहाँ है। उलिहातू तो यहीं खुट्टी में है। उलिहातू तो बहुत फेमस हो गया, वहाँ पे तो मूर्ति स्थापना भी हुआ भगवान बिरसा मुंडा का, तो इसलिए तो बहुत फेमस हो गया, खुट्टी में ही है। ठीक है,
विवेक जी देख लीजिए, आप अपने विवेक से काम करिए, आपको जो पढ़ने का मन है आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई मनाही नहीं है कि ये मत पढ़िए वो पढ़िए, मेरा ही खाली किताब पढ़िए, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ से भी अच्छा लगे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी, अभी तो बोले ना सीखने के लिए कुछ वैसा नहीं है, सीखिए, सब जगह से सीखिए। जैसे बिरसा मुंडा का देखिए हम लोग, कितने लोगों से वो सीखे, तब ना उनका इतना डायमेंशन में व्यक्तित्व विकास हुआ। तो आप भी तरह तरह से तरह तरह जगह पढ़ेंगे तो आपका भी विकास होगा व्यक्तित्व का, तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट ज्वाइन किए थे सर, हीरक जयंती बताए, खैर वीडियो तो है ही, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 नवंबर 1897 को उस दिन उनका जयंती था, तो उनको छोड़ दिया गया। मतलब जाओ भाई, हीरक जयंती नहीं जानते हैं क्या होता है? हीरा, डायमंड, डायमंड जुबली, ठीक है, उनका डायमंड जुबली होगा तो भैया जाओ, छोड़ दे, तुम्हारा 100 साल बहुत खुश हैं हम लोग, नहीं होता जी? गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, सिल्वर जुबली और डायमंड जुबली, तो ये सब तो होता ही है ना। बिरसा मुंडा के भाई लोगों का नाम देखिए, इतिहास में सभी भाई का तो नहीं, सिर्फ कोंता मुंडा का नाम दिया हुआ मिलता है, क्योंकि उनके यहाँ पर जाकर के वो रहे हुए थे, इसलिए। तो जितना उपलब्ध होगा वही तो, ठीक है। इवन देखिएगा ना कि अभी मिल नहीं रहा है वैसा, क्योंकि छोटा छोटा जो लिखा हुआ है उसमें भी अभी तक हमको नहीं मिला, सिर्फ कोंता मुंडा का ही नाम मिल रहा है।